हम इतने सेक्युलर हैं कि हम मोदी को भी लोधी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तानाजी के बारे में। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और साथ ही साथ जलने लगी है हमारे लिब्रांडुओं की, बहुत सुलग रही है। तो चलिए थोड़ा सा उन्हें और सुलगाया जाए। आइए देखते हैं कि हमारे लिब्रांडु इसके ऊपर पूरा क्या बोलना चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ट्रेलर लॉन्च हो रहा था और ट्रेलर लॉन्च के समय एक अंग्रेजी नुमा एक्सेंट में हिंदी बोलने वाली पत्रकार ने सवाल पूछा और उसके बाद जो हुआ वो आप देखिए। शरद खेलकर आप शिवाजी का रोल प्ले कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी। हाँ, छत्रपति शिवाजी। आई एम सॉरी। अब इसे केबीसी कांड के बाद की सतर्कता कहें। वैसे अगर आपको केबीसी कांड के बारे में नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों केबीसी में क्या हुआ था, एक सवाल पूछा गया था और सवाल के 4 ऑप्शंस थे। 4 में से 3 ऑप्शंस को आदर सूचक विशेषणों के साथ लिखा गया था, मगर छत्रपति महाराज को शिवाजी लिखा गया था। तो इसके बाद हो हल्ला हुआ, लोगों ने इसकी भर्त्सना की और उसके बाद अमिताभ बच्चन को खुद आधिकारिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। अब शरद केलकर के इस जेस्चर को हम केबीसी कांड के बाद की सावधानी कहें या फिर उनका मराठी मिट्टी से जुड़ा होना कहें, जो भी हो, शरद केलकर का जो जेस्चर था वो काफी अच्छा था। अब दोस्तों ट्रेलर लॉन्च हो चुका था, लिब्रांडो की सुलगनी शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ ट्रेलर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जाता है। ट्रेलर में लिखा जाता है एक स्लाइड में, सर्जिकल स्ट्राइक दैट शुक द मुगल एम्पायर। अब दोस्तों हमें यह तो कतई नहीं पता कि सर्जिकल स्ट्राइक में ऐसी वो क्या खास बात है जो हमारे लिब्रांडूज को इतनी चुभती है। सर्जिकल स्ट्राइक कहीं पे भी लिखा हो उनके दिल पे चोट लग जाती है। तो समीना शेख जो डरे हुए समाज से आती हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइव हेड हैं, बॉम्बे टाइम्स की एडिटर हैं, उन मैडम ने इस ट्रेलर को देखने के बाद लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो जिक्र है वो मोदी को खुश करने के लिए किया है। तो भैया बेसिकली इन मैडम का कहने का मतलब ये निकलता है कि सबसे पहले ट्रेलर दिखाया गया मोदी जी को। मोदी जी को ट्रेलर पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं 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 भाई साहब, कुछ तो कमी है, बहुत बेकार है ट्रेलर, कुछ दिक्कत है। तो उसके बाद ओम भाऊ खड़े हुए, ओम भाऊ खड़े होकर बोले कि अभी ठीक करके लाता हूं, और वो उस ट्रेलर के अंदर एक स्लाइड भर कर ले आए जिसमें लिखा हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन मुगल एम्पायर। उसके बाद मोदी जी ने कहा वाह, अब हुई ना कुछ बात, ये बना परफेक्ट ट्रेलर। वैसे इन सभी लोगों को बता दें कि ये जो फिल्म का डायरेक्शन है, ये फिल्म का डायरेक्शन किया है ओम रॉथ ने। अरे नहीं 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 भाई साहब, संजय राउत से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रक के पीछे शायरी चुराने के लिए नहीं भागते हैं। तो ओम रॉथ ने बेसिकली एक मराठी फिल्म पहले बनाई है जो आधारित थी लोकमान्य तिलक के ऊपर, और उस फिल्म का नाम था लोकमान्य एक युग पुरुष। अब समीना शेख जी को इसमें यह लगेगा टाइटल पढ़ के कि ये युग पुरुष इसमें अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए यूज किया गया है। वहीं साथ ही साथ ओम रॉथ ने इससे पहले वीर सावरकर के लिए लाइट एंड साउंड शो डिजाइन किया था। तो इस बात को जानकर हमारे लिब्रांडूज की शायद और सुलग सकती है। दोस्तों समय बढ़ रहा था, व्यूज बढ़ रहे थे और साथ ही साथ चढ़ रहा था लिबरल्स का पारा, और फिर एकदम एक ट्वीट आ जाता है आदित्य मेनन का। वो लिखते हैं तानाजी ब्राह्मण के जनेऊ को बचाने की बात करती है और बाजीराव मस्तानी हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करती थी। बॉलीवुड का ये जो नया हिस्ट्री फ्रेम है ना, ये अपर कास्ट हिंदूज की सुप्रीमेसी को बेचने का प्रयास है। वाह, मतलब कसम से अगर हमें पढ़ाया जाए कि औरंगजेब सेंट था तो वो तो सही, मगर अगर कोई तानाजी के ऊपर पिक्चर बना दे तो वो अपर कास्ट सुप्रीमेसी, वाह गजब का लॉजिक है भाई साहब। महाराष्ट्र में तानाजी के बारे में केवल 4 लाइन की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और बाकी के प्रदेशों में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। तो भैया तानाजी के बारे में लोग जानेंगे कैसे? उनके ऊपर फिल्म बना दें तो भैया आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप में से कितने लोग जानते हैं गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी कि गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। ये बात शिवाजी महाराज ने तानाजी की मृत्यु और गढ़ को जीतने के ऊपर कही थी। अब दोस्तों लेफ्ट लिबरल्स को बेसिकली प्रॉब्लम यह है
कि जो हिस्ट्री इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं, जो हिस्ट्री हमसे छुपाने की कोशिश की, उस हिस्ट्री को हमें दिखाया जा रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई साहब। वहीं दूसरी ओर द क्विंट ने एक बेहद जबरदस्त आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल इतना जबरदस्त था कि उसमें जबर कम और दस्त ज्यादा था। वहीं दोस्तों उस आर्टिकल का टाइटल उन्होंने दिया, हेल द हिंदू मेल, हाउ बॉलीवुड इज सेलिंग हिंदुत्व एज हिस्ट्री। तो दोस्तों इस आर्टिकल की शुरुआत होती है। इस आर्टिकल की शुरुआत की लाइनों में लिखा जाता है कि नेहरू के समय में बड़ी अच्छी अच्छी सोशलिस्ट मुद्दों पर फिल्में बनाई जाती थी, जैसे कि 2 बीघा जमीन, जैसे कि जिस देश में गंगा बहती है। अब मोदी का समय आ गया है और मोदी के समय में बड़ी घटिया घटिया फिल्में बनाई जा रही हैं भाई साहब, जैसे कि उरी, बेबी, बड़ी घटिया फिल्में हैं। अब उरी तो भैया द वायर के हिसाब से टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म को बढ़ाने वाली फिल्म थी। वहीं बेबी के बारे में उस वक्त इतना कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन अब इन्हें प्रॉब्लम है बेबी से भी। वहीं उसके बाद आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि ये जो फिल्में हैं ना उरी और बेबी जैसी, ये इंडिया के बारे में अच्छा अच्छा बोलती हैं, इंडियन स्टेट को बहुत अच्छा अच्छा दिखाती हैं, तो ऐसा दिखाना बहुत गलत है। अब भैया उरी और बेबी इंडिया को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो कि ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए, मगर बॉर्डर क्या इंडिया को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी? और बॉर्डर किस समय आई थी? क्या उस वक्त मोदी था? अब दोस्तों इनके अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। उस पैराग्राफ में भाई साहब लिखते हैं कि जो ये अब मिडीवल टाइम्स के ऊपर ना काफ़ी सारी फिल्में बनाई जा रही हैं, जैसे पद्मावत बनी, बाजीराव मस्तानी बनी, तानाजी आ रही है, पानीपत आ रही है। तो मिडीवल टाइम्स के ऊपर बड़ी सारी फिल्में बना रही हैं। जिस हिस्ट्री को हमने छुपा के रखा हुआ था इन लोगों से, अब वो बॉलीवुड जो है वो उस हिस्ट्री को निकाल कर ला रहा है और लोगों को दिखा रहा है। बड़ी टेंशन की बात है भाई साहब। फिर ये भाई साहब आगे लिखते हैं कि भाई जो तानाजी है ना वो एक फोक स्टोरी पर आधारित है। अब बेसिकली ये लाइन लिख के ये कहना चाहते हैं कि फोक स्टोरी है, हिस्ट्री थोड़ी है। फोक स्टोरी के ऊपर कुछ भी बना दो, वो सच थोड़ी होता है। और हिस्ट्री तो इन्होंने दिखाई नहीं है, तो जो कुछ भी हिस्ट्री किताबों में नहीं है वो फोक स्टोरी बोलकर झुठला दो। तो दोस्तों सबसे पहले तो अब हम आपको स्टोरी सुनाते हैं कि भाई वो स्टोरी थी क्या। तो दोस्तों तानाजी और शिवाजी महाराज दोस्त थे। तानाजी शिवाजी महाराज के कमांडर भी थे सेना के। अब एक कोंढाना किला था, उस कोंढाना किला को एक मुगलों से जो ट्रीटी हुई थी उसके बाद शिवाजी महाराज को छोड़ना पड़ा था। मगर ये टीस शिवाजी महाराज के मन में हमेशा से थी कि ये हमारा किला था जो हमें छोड़ना पड़ गया, और उस किले को वो हमेशा से ही वापस लेना चाहते थे। अब दोस्तों तानाजी प्रण लेते हैं कि चलिए इस किले को वापस लाया जाए। तानाजी 1000 लोगों की टीम बनाते हैं, 1000 सैनिकों की टीम बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कोंढाना को जीतने के लिए। अब दोस्तों वहां पर जाकर रणनीति बनाई जाती है, और रणनीति ये बनाई जाती है कि जो पीछे वाला हिस्सा है किले का, उस हिस्से से हम चढ़ेंगे। वहां पर बेसिकली खाई थी और बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता, तो इसी वजह से किले के उस भाग को सुरक्षाकर्मी कम दिए गए थे और बाकी किले में बहुत ज्यादा सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे। तो तानाजी सोचते हैं कि पीछे से चढ़ेंगे तो हमें स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज मिल जाएगा। तो उसके लिए इम्पॉसिबल टास्क ये था कि उस दीवार को चढ़ा कैसे जाए। अब दीवार पर चढ़ने के लिए तानाजी सहारा लेते हैं यशवंती का। यशवंती कौन? जी यशवंती एक छिपकली, एक जाइंट छिपकली, जिसको मराठी में घोरपड़ बोला जाता है और अंग्रेजी में आजकल की भाषा में मॉनिटर लिजार्ड बोला जाता है। तो इस जाइंट छिपकली का सहारा लिया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। अब दोस्तों फोक स्टोरी ये कहती है कि तानाजी ने जब यशवंती को फ्री करने का सोचा तो यशवंती प्राण पखेरु हो चुकी थी, यशवंती अपने प्राण त्याग चुकी थी, और यशवंती ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था मराठों को ऊपर चढ़ाने में। तो दोस्तों ये स्टोरी बताती है कि हमारे इस देश में जानवर तक भी नेशनलिस्ट हुए हैं, जानवर तक भी पेट्रियाटिक हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप का चेतक हो या फिर यशवंती। अब दोस्तों ऐसे देश में आपको कुछ लोग आकर ये बताते हैं लेनिन को पढ़ने के बाद कि नेशनलिज्म में कुछ नहीं रखा, पेट्रियाटिज्म में कुछ नहीं रखा। पेट्रियाटिज्म तो लास्ट रेफ्यूज है एक स्काउंड्रल का। इस तरीके की पेट्रियाटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल बातें की जाती हैं। ये कहा जाता है कि पेट्रियाटिक आप इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पेट्रियाटिक बनो। तो दोस्तों ऐसे देश में
हमें यशवंती और चेतक से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा एंड एनोटेशन में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।